नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल भी क्या मार्केट ऐसी चॉपीनेस दिखाएगा, यानी एक कंसोलिडेशन में ही रहेगा या फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दिखाने की कोशिश करेगा। और कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, प्लस फेड के मिनट का अनाउंसमेंट भी आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 1-2 दिन में आपको एक डायरेक्शन पकड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि मार्केट के फ़ेवर में कहीं न कहीं ऊपर या नीचे ले जा सकती है मार्केट को। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट उससे पहले हम बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। मॉर्निंग में ये ऊपर गया, इस लेवल पे अराउंड मैंने वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद ये दोबारा से अराउंड 38,700 तक आया। उसके बाद जाके इसने एक रिकवरी दिखाई। रिकवरी का जो मेन कारण था ये था कि जो डाउ फ्यूचर थे, यानी जो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स थे, वो जो फ्लैट कामकाज कर रहे थे, ये आप देख रहे हो। ये जो रिकवरी आई बेसिकली, इसके बाद यहाँ पे जाके ये एक पॉजिटिवनेस देती हुई दिखाई दी और अल्टीमेटली मार्केट वॉलेटाइल ही रहा। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो आप देखो, पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मैं एक ही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यूएस इन्फ्लेशन डाटा कल आने वाला है। और उस इवेंट से पहले यहाँ पे आपको मार्केट साइडवेज ही दिखाई देगा, क्योंकि वो आज के टाइम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो मार्केट को मेक और ब्रेक लेवल से निकाल के ऊपर भी ले जा सकता है और बड़े ब्रेकडाउन के लिए नीचे भी ले जा सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में ज़रूर रखना है। और अगर मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कराऊँ आपको, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में आप देखो, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आप जाओ यहाँ पे और आप देखो यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट। आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा है, वॉलेटिलिटी दिख रही है आपको। ये देखिए, क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हूँ, प्लीज़ आप 1-2 दिन काम मत करो। इसीलिए मैं आपको पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आपको एक ही चीज़ समझा रहा था कि मार्केट वॉलेटाइल है। थोड़ा-सा आपको अपनी क्वांटिटी कम रख के कामकाज करना है और प्लस साथ ही साथ ये चीज़ अंडरस्टैंड रखनी है कि इस वॉलेटिलिटी में फँसे नहीं। सेम चीज़ मैं कल के लिए भी आपको बोल रहा हूँ। कल एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा-सा आपको अपने हाथ को कंट्रोल रखना है। लेट देम यूएस इन्फ्लेशन डाटा कल आ जाने दीजिए, उसके बाद हो सकता है मार्केट एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करे, आइदर डाउनसाइड आइदर अपसाइड। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपको ऐसा नहीं है कि आज ही का दिन है या कल का ही दिन है, इसके बाद कभी मार्केट खुलेगा नहीं। जितना ज़्यादा आप कैपिटल प्रोटेक्शन पे फ़ोकस रखोगे ना, उतनी ज़्यादा आप सक्सेसफुली अच्छे ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में बढ़ोगे। हमेशा अगर आप ये सोचोगे नहीं, आज मार्केट से कुछ मेरे को मिला नहीं, चलो 500, 1000, 2000, 5000 कमा लेता हूँ, तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली चार्ट देखते नहीं हो, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए ना थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं कि अगर आप हर वक्त प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, क्योंकि लॉस के टाइम में आप कभी भी अपने लॉसेस को जल्दी बुक नहीं करोगे। लॉस आप हमेशा बड़ा करोगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब आपके फेवर में मार्केट हो तभी आप ट्रेड करो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम अपने मार्केट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आपको क्लियरली दिखेगा तो 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे है और पुट पे आपको दिख रहा है, कॉल पे करीब 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी पुट पे यानी 17,000 आपके लिए क्या सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल हमने 17,000 ब्रेक किया था, आज हमने 17,100 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। मतलब जहाँ से हम कल गिरे थे 140 पॉइंट एक्स्ट्रा सेकेंड हाफ में, वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं।
वहीं अगर हम 17,100 की बात करते हैं तो 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट पे करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,200 की कॉल पे भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे सिर्फ 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो एक्सपेक्टेशंस है एक्सपायरी का वो यही है कि 17,000 से लेकर 17,200 के बीच में ही होगी। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ये 17,200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर हम 17,300 तक की बात कर सकते हैं, और किसी भी रीज़न से अगर ये 16,950 के नीचे जाता है तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फिर 16,800 तक भी गिर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगाया हुआ है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस के बारे में मैं बता दूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो निफ्टी को दिख रहा है आपको क्लियरली। ये यहाँ पे निफ्टी इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो यही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आज भी निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तो फिर हम थोड़ी बहुत और पॉजिटिविटी देख सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 17,200 तक के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है। वीकनेस कहाँ से स्टार्ट होगी? तो वीकनेस के लिए सिंपल सा वही लेवल है। आप ये समझ लीजिए जब तक हम इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाते, क्योंकि ये लेवल पे कंटिन्यूसली मार्केट सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। एक सपोर्ट, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर आपने कल भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहीं से आपका मार्केट दोबारा से बाउंस किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो जब तक ये एक ट्राइंगल सा पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कल ये फ्लैट खुल के दोबारा से नीचे आए, फिर रिकवरी दिखाए। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको बाय करने की कोशिश करनी है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ये लेवल ब्रेक तभी होगा जब मान लीजिए डाउ फ्यूचर सडनली 200-300 पॉइंट नीचे दिखाई देने लगे, अदरवाइज़ आपको नीचे सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप कल का ट्रेडिंग सेशन भी अवॉइड करिए। परसों का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए एक सूटेबल होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ होगा, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। वहाँ पे आपको एक कह सकते हैं एक प्रॉपर मार्केट आपको ईजिली प्रॉफिट बन देता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे गौर करोगे तो आपको दिखेगा क्लियरली दिख रहा है ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है जिसके अंदर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली कामकाज कर रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ से ये गैप अप खुला गया, ऊपर निकला, फिर इस चैनल के अंदर आ गया, फिर इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर ये इसी पास से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर गया। तो आपको दिख रहा है क्लियरली इसी चैनल के अंदर ज़्यादातर टाइम गुजारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो आपको डाला था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ज़्यादातर स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, 39,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं, और निफ्टी में आपका 17,200 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं। अब उनका जो ब्रेक इवन था वो यही था, 16,950 से लेके 17,350 तक का। तो ऑलमोस्ट निफ्टी 17,200 के आसपास ही घूम रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट को उसी रेंज के आसपास लाया जा रहा है जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल सके मैक्सिमम। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब कल के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेवल है, वो है आपका, जाहिर सी बात है हम इसके हायर साइड पे क्लोज हुए हैं। तो अगर इसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट बनता है, लेटर सपोज डाउ फ्यूचर वगैरह पॉजिटिव ट्रेड करते रहते हैं और हमारा मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाता है, तो आपके लिए जो हाईएस्ट टारगेट बन सकता है वो 39,500 तक का बन सकता है, अगर हम 39,200 या 300 के ऊपर सस्टेन कर गए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अगर हम 39,300 के ऊपर सस्टेन कर गए तो इस लेवल तक हम जा सकते हैं, और अगर किसी भी रीज़न से हम 38,500 के नीचे स्लिप किए तो फिर आपके पास जो टारगेट होगा नीचे 38,300 का होगा। ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये एक बार दोबारा से बाउंस दिखा सकता है। ठीक है, ज़्यादा एनालिसिस में कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट प्योरली कंसोलिडेशन कर रहा है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की रेंज के अंदर। तो उस रेंज में क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे ऊपर उस रेंज के बॉर्डर के हिसाब से ही आपको कामकाज करना पड़ता है। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ से एक मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा ना,
आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा? जिस दिन ये 39,500 के ऊपर क्लोज दे गया और 38,500 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर गया, आपको 1000 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए क्लियरली जो रेंज दिख रही है, ये पर्टिकुलर एरिया जो दिख रहा है वो हमारा सपोर्ट का एरिया है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब तक ये 16,750 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। जिस दिन 16,750 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर गया तो फर्दर ब्रेकडाउन होगा, जो कि 700 पॉइंट तक निफ्टी को ले जा सकता है, यानी 16,000 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। अब ये ब्रेकडाउन कब आएगा? जब यूएस मार्केट में मान लीजिए यहाँ से 4-5% और गिरावट आती है तब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर यूएस मार्केट नहीं भी गिरते हैं और इसी लेवल पे सस्टेन करते हैं ना, तो अभी हमारा मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता दिखाई देता रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। और मान लीजिए यूएस मार्केट रिकवर कर जाते हैं और हम अराउंड 17,450 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर आपके पास अनदर 500 पॉइंट की रेंज खुलेगी, जो कि निफ्टी को अराउंड 17,750 और 18,000 की तरफ ले जाएगी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मार्केट कैसा है, चॉपीनेस वाला है, वॉलेटाइल वाला है, क्योंकि विक्स हाई है, वॉलेटिलिटी रहेगी। और विक्स कब कूल डाउन होगा? लेट दम इवेंट फिनिश हो जाए उसके बाद। अब देखते हैं कल के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन भी आप मेरे हिसाब से अवॉइड करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन है। अगर किसी भी रीज़न से आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता है तो उसको घर ले जाने की कोशिश करिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसी चल रही है। फ़िलहाल तो अभी दिख रहा है कि यहाँ पे डाउ फ्यूचर 80 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 72 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब देखते हैं रात में क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर कभी पॉजिटिव दिखाते हैं फिर वो मार्केट गिर जाता है, कभी ऑलमोस्ट कल तो 400 पॉइंट डाउ ऊपर चला गया था, उसके बाद स्लिप कर गया था। तो देखते हैं अभी ये चॉपीनेस कितने दिन और रहता है यहाँ पे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर यूएस इन्फ्लेशन डाटा पॉजिटिव आता है, अंडर 7 आ जाता है, तो उनमें 8 से 10% तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।